तमाम दोस्तों छठवीं मौजूद अगर मैं कुछ आने जनाब आर्मी चीफ के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तंग आ गए। उन्होंने कन्ना नु हथ ला लिया। उन्होंने कहा जनाब बड़े हाथ लग गए। अब हमारे लिए जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और इमरान खान साहब की तरफ से इन दोनों शख्सियात को घेरने के लिए खेले जाने वाला ताज़ा तरीन ड्रामा भी बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है, बल्कि मुझे उनको उल्टा उनके गले पड़ गया है। तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अब अगर लेने के देने पड़ गए हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब को, तो फिर चीखना चिल्लाना या उधम मचाना तो एक बड़ी जेन्युइन सी बात है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो उधम है इमरान खान साहब की तरफ से ये अचानक क्यों मच गया और क्या वजह है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद चीफ जस्टिस ने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं, पीछे हट गए हैं। और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो आपको कुछ चीज़ों को जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हुई हैं उनको मद्देनज़र रखना होगा, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर चलने वाली एक ख़ास कैंपेन को जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चलाई गई थी पहले, और फिर उसके बाद अचानक एक चीज़ सामने आती है जिसमें इस बात का इजहार किया जाता है कि जनाब ये जो हैं इमरान खान साहब ये अब बहुत जल्द ही इस मैस से बाहर निकलने जा रहे हैं। और उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। इस मुलाकात के दरमियान तमाम मामला तय हो गए हैं, तमाम गिले शिकवे ख़त्म हो गए हैं, और इस मुलाकात में ये बात भी तय हो गई है कि जनाब ये जो लोग हैं इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल है, इनके साथ हो गया है हाथ। अब ये लोग अपनी टेन्योर ख़त्म करके जा रहे हैं, और ये जब चले जाएंगे तो फिर इनके बाद वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इनमें से कोई भी वापस इक़्तिदार में नहीं आएगा तो कल्ला इमरान खान आ जाएगा, यानी गलियां हो जाएंगी सुनिया विच कल्ला इमरान खान फिरेगा अनइंटरप्टेड, कोई इमरान खान को रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और ये सब कुछ इस सिचुएशन के अंदर हो रहा था जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ये कल गवादर के दौरे पर गए हुए थे। एक साथ दोनों एक जहाज़ में बैठ के गए थे, एक जगह पर गए थे, गवादर गए थे। गवादर के अंदर जो है मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की थी, मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया था, और कल के ही दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक गवादर के अंदर ही $15 अरब की आयल रिफाइनरी लगाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दस्तखत भी किए गए थे। कल ही तकरीब के दौरान जो थे कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब वो भी मौजूद है। अब इस टाइम के ऊपर, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसमें एक तीर के ज़रिए कई शिकार करना मकसूद थे, और ख़ास तौर पर जो असल शिकार होना था वो कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का होना था, क्योंकि आसिफ गफूर साहब बहुत सारे मामलात में मौजूद रहे, और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब वो DG ISPR थे, उस वक्त चूँकि प्रोजेक्ट इमरान खान चल रहा था, और चूँकि प्रोजेक्ट इमरान खान चल रहा था लिहाजा DG ISPR को वो रिजेक्टेड वाला ट्वीट भी करना पड़ा था, वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा वाला ट्वीट भी उनको करना पड़ा था, और 6 महीने मुस्बत खबरें देने वाला भी जो है बयान उनकी तरफ से आया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा था कि जनरल आसिफ गफूर साहब भी प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा हैं, बल्कि वो इस प्रोजेक्ट को अभी भी दिल से ना सिर्फ कबूल कर रहे हैं बल्कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई किरदार भी अदा कर रहे हैं। और जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम मैंने अगर ले रहा हूं तो उसके पीछे कुछ खास वजूहात हैं, और जब आर्मी चीफ गए हैं कोयटा तो फिर इस तरह की बात सामने आना कि जनाब आर्मी चीफ की मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब को, उस वक्त जब वो कोयटा में मौजूद हों, जनरल आसिफ गफूर साहब के पास मौजूद हों, तो बुनियादी तौर पर ये तासुर देना मकसूद है कि ए खबर होर कितों नहीं आई, कोयटा से ही आई है। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले कोयटा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में भी जनरल आसिम मुनीर साहब यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और उसके बाद DG ISI ने वहाँ पर शिरकत की थी। ये कोई मीडिया वर्कशॉप टाइप की वहाँ पर एक तकरीब हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे एंकर्स जिसमें गरीदा फ़ारूकी भी शामिल हैं, इन्होंने भी वहाँ पर शिरकत की थी, और इस मौके पर उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए थे। और उसके ये एक ऐसा फोरम था जहाँ पर होने वाली गुफ्तगू को किसी भी सूरत लीक नहीं किया जा सकता था, लिहाजा वहाँ पर होने वाली अंदर जो होने वाली गुफ्तगू है वो बाहर नहीं आई। अलबत्ता गरीदा फारूकी ने 1-2 ट्वीट्स किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर की खबरें बाहर आना शुरू हुई। तो वहाँ पर भी एक मौके के ऊपर जब ये गुफ्तगू शुरू हो रही थी तो वहाँ पर भी इसी हवाले से, मुलाकात के हवाले से या राब्ते करने के हवाले से कुछ सवाल पूछा गया उसी फंक्शन के अंदर।
जनाब आसिम मुनीर साहब से, और बताया ये जाता है कि बल्कि रिजवान रज़ी साहब ने, रज़ी दादा ने इसके ऊपर एक अपना वीलॉग भी किया था, और उन्होंने इस बात का इशारा भी किया था कि जब उनसे इस तरह का सवाल पूछा गया तो आसिम मुनीर साहब ने यूं करके मुड़ के देखा आसिफ गफूर साहब की तरफ, और आसिफ गफूर साहब ने गुस्से से देखा जाके गरीदा फारूकी की तरफ कि यार तुमने मुझे किधर फंसा दिया। इस तरह की कोई सिचुएशन वहाँ पर डेवलप हुई थी। तो इस मरतबा भी ऐसे ही दौरे के ऊपर, ऐसे ही मुलाकात के ऊपर इस तरह का अगर तुमार बांधा जाएगा, इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर एक ख़ास जो शख्सियत है उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो मुलाकात की खबरें चली, इसके अंदर हकीकत है या क्या है, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये जो यार दोस्त है जो इस तरह के प्रोपेगेंडा की चीज़ें चलाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो गवादर थे, गवादर से आर्मी चीफ जो हैं वो इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से वो लाहौर आए, लाहौर आकर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, या इमरान खान लाहौर से खामोशी के साथ गए रावलपिंडी, वहाँ पर जाकर उन्होंने मुलाकात की और वापस आ गए। किसी को कानो कान खबर ना हुई, ना स्पेशल ब्रांच को खबर लगी, ना इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर लगी, ना ISI को पता चला, ना MI को पता चला। यहाँ पर इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि जिसे हम कह सकते हैं कि फौजी एजेंसियां भी काम कर रही हैं और सिविल एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये ज़मान पार्क, बनी गाला, इमरान खान के इर्द गिर्द ये काम करी। अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान को कल वो जूतों वाला ट्वीट करना पड़ता कि जनाब मुझे किसी ने जो है वो तोहफा भेजा और इन लोगों ने समझा कि मेरे लिए मनशियात आ गई हैं, और उस मनशियात के चक्कर के अंदर इन्होंने उस ड्राइवर को जो तोहफा लेके आया था मेरे लिए जॉगर्स का, वो जो है उसके घर पहुंच गए, उसको कहा कि जनाब ये तुमने मनशियात कहाँ से ली थी और इमरान खान को ये चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड की थी। ये इमरान खान ने, मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान का ट्वीट है, गलत बात तो नहीं है इसमें। अब कहने का मतलब ये है कि ये जब सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात हैं। सब कुछ पॉलिटिक्स के अंदर एवं नहीं हो जाया करता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ हकीकतें मौजूद होती हैं। इमरान खान साहब बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब उनके साथ रब्ता किया जाए। इमरान खान साहब बरमला इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि वो मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ना जवाब आता है, ना ही उनकी कॉल को पिक किया जाता है, बल्कि उनकी तरफ से दरवाजे बंद हैं। इमरान खान को नो लिफ्ट का एक बहुत बड़ा वहाँ पे साइन बोर्ड लगाई, मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, और इमरान खान साहब ने एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार किया। अब ख़ास मौके के ऊपर ये बात फिर वही आ जाती है कि फैलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब अगर आप गौर करें तो एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ से यानी पाकिस्तान की अदलिया, वो एक ऐसा फोरम था जो बाकी बच गया था, जहां से इमरान खान को हर हाल में रिलीफ मिलता था। चाहे इमरान खान साहब का जुर्म है या इमरान खान साहब का जुर्म नहीं है, गुड टू सी यू कहा जाता था, और फिर उस गुड टू सी यू का ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तरह का नीचे आया कि मातहत अदालतों ने भी इमरान खान की जमानतों को कैंसिल करना या इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखना अपने ऊपर ही हराम कर लिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब बड्डे करवा गल आई है, अब हमने पीछे नहीं रहना, हमारे बॉस की तरफ से गुड टू सी यू है, हमारी तरफ से भी गुड टू सी यू है। फिर यहाँ पर ही देखा गया कि इमरान खान साहब के लिए अदालतें, सुबह का टाइम होता था, रात तक अदालतें में जज साहिबान बैठकर इमरान खान साहब का इंतजार किया करते थे कि माई आएगा तब फुला नाल धरती से जावांगे। वहाँ पे धरती सजी होती थी, लेकिन माई का इंतजार किया जाता था सुबह से लेकर रात तक। वो टाइम भी गुजर गया, और इमरान खान साहब को जो रिलीफ जिस खास मौके पर चाहिए था तोशाखाना केस के अंदर, वो रिलीफ नहीं मिला, और उसके बाद फिर अदालतों के ऊपर हमलों का आगाज़ हो गया। मैंने आज की 2 वीडियोस के अंदर इस वाले से आपके साथ जिक्र किया। शहबाज गिल साहब की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमले का जिक्र किया, एक नामालूम ख़त का जिक्र किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शर्म दिलाने का जिक्र किया, और उसके बाद मोईद पीरजादा साहब का जिक्र किया, असद कैसर साहब का लेटर जो उन्होंने यूरोपीय ममालिक को लिखा है, और तमाम जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको वो खतूत लिखे हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि हमारी किसी न किसी जगह से दाल गले। और फिर PTI ओवरसीज चैप्टर, ख़ासतौर पर अमेरिकन, उनकी तरफ से कल जो वेंडी शर्मन हैं उनके साथ जो सिटिंग हुई थी, जिसमें मोईद पीरजादा ने भी खिताब किया, तो वहाँ पर तो इस बात का क्लैरिटी के साथ मुतालबा कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ जो IMF का प्रोग्राम है उसको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को 3 अरब का क्या $1 देने की भी ज़रूरत नहीं है। इस माहौल के अंदर जब आप ये वाला माहौल बना रहे हो, तब बंदे को खुद ख्याल आना चाहिए कि यार इस तरह की चीज़ें हमने डेवलप की हैं, और इसके दौरान हम ये वाली खबर भी दे रहे हैं कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात हुई है। कोई बंदा मानेगा? आप मुझे खुद बताएं।
खुद अपने ईमान के साथ बताएं, को बंदा मानेगा। जब इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हों, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर खबर शाया हो चुकी हो, जहां पर कामरान यूसुफ साहब ने एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से इमरान खान ने आर्मी को जिच कर दिया, इस हद तक जिच कर दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद इस्तीफा देने पर तैयार हो गए। कल वो जो है मंसूर अली खान साहब के शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के 1 साल बाद फ़ौज ने कानों को हाथ लगा लिया और उन्होंने नून लीग से कहा कि ताड़ी मेहरबानी है जनाब, आगे पंजाब संभाल लो और 6 महीने बाद आपको मरकज़ भी आपके हवाले कर दिया जाएगा। ये एतराफ़ किया गया। कल एक छोटा सा क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है शब्बर जैदी साहब का, जिन्होंने आज रात को 10 बजे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक, शब्बर जैदी साहब का ये इंटरव्यू जो उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब को देना था ये भी एयर हो चुका होगा, तफसीली इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के अंदर जो शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू है उसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के टेन्योर में जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक़्त मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच गया, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मैंने खुद इमरान खान को बताया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। उस वक़्त सोफ़े के ऊपर शहजाद अकबर साहब बैठे थे, इमरान खान साहब अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर में बैठे थे, और मुझे उन्होंने बुलाया और मैंने उनको जाके बताया तो उन्होंने कहा कि ये देखो शहजाद अकबर क्या कह रहा है। उनका जी शहजाद अकबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नून लीग के वो जो टैक्स की फाइलें हैं वो ज़रा निकालो, उनको ज़रा जांच पड़ताल करो। उन्होंने कहा जनाब मैं दस रही मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। वो आगे से कह रहे हैं नून लीग की फाइलें निकालो। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से शुगर के ख़िलाफ़ काम शुरू किया तो जहांगीर तरीन ग्रुप आ गया, फिर किस तरीके से उन्होंने सिगरेट इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ काम शुरू किया तो जनाब असद कैसर एंड कंपनी आ गए, किस तरीके से ये स्टील री रोलिंग का काम किया तो फाटा से सेंटर आ गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इमरान खान के पास लोग पहुंचते थे, इमरान खान पर दबाव डालते थे, इमरान खान को पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आने पर मजबूर करते थे, इमरान खान कंप्रोमाइज़ कर जाता था। ये वो बंदा है कंप्रोमाइज़ कर रहा है, कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी नहीं। ये वो बंदा कंप्रोमाइज़ कर रहा है जो कहता है खौफ के बुत तोड़ दो, जो कहता है कि जनाब किसी के सामने मैं अपनी कौम को नहीं झुकने दूंगा। ये वही शख्स है जो एक अपने साथी क्रिकेटर को इस वजह से मनशियात के इल्ज़ाम में फंसा देता है, कासिम उमर को, कि उसने उसकी बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, या कासिम उमर ने पलट के इमरान खान को जवाब दे दिया था उस वक्त जब इमरान खान जो है वो सुपरस्टार था, क्रिकेट का एक बेताज बादशाह था पाकिस्तान क्रिकेट का, और वो अपने मुकाबले में किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं देता था। उनके ग्लव से मनशियात बरामद हो जाती है, और आज इमरान खान खुद इस बात का इजहार कर रहा है कि जब मेरे जूते आए हैं, जूतों में से मनशियात निकल गई। कहने का मतलब ये है कि इस सारे माहौल के अंदर, ये जो माहौल मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम सिचुएशन से आगाह नहीं है? क्या अब पाकिस्तान की अदलिया को इस बात का एहसास नहीं हो गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बहुत सारे मुकदमात हैं, और ख़ासतौर पर ऐसे मुकदमात जहाँ पर इमरान खान साहब के लिए सज़ा का इम्कान मौजूद है, तोशाखाना केस है, अलकादर ट्रस्ट केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इमरान खान साहब के लिए बच निकलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, और ये वाले केसेस अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गए हैं। ऐसे मौक़ों पर आकर इमरान खान को अगर कोई रिलीफ दिया जाएगा तो अदलिया की साख के ऊपर सवाल नहीं उठेगा, यकीनी तौर पर उठेगा। भाई बंदे अगर किसी के साथ कोई धड़ा कुटता भी है तो ज़रा किसी अंदाज से कुटता है ना, पता चलता है कि यार नहीं ये बंदा अपना धड़ा ज़रा अपने पख मार रहा है तो ज़रा थोड़ी सी हिसाब किताब से करना चाहिए। लेकिन हर एक जगह पर कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है। आप 19-20 कर सकते हैं, 18-20 कर सकते हैं, 15-20 कर सकते हैं, 0-20 का फ़र्क तो आप मेंटेन नहीं कर सकते ना, और ना ही उसको आप कारपेट के नीचे लाकर छुपा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हुआ है। अब इस सारी सिचुएशन को छुपाने की कोशिश की गई एक खुफिया मुलाकात के चक्कर के अंदर, और इस खुफिया मुलाकात के ऊपर से एक पूरे का पूरा माहौल क्रिएट किया गया जिसका कोई वजूद नहीं था। और एक जानिब इसका मकसद पाकिस्तान की अदलिया को दबाव में लाना था, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद कुछ ऐसी शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया है, उनको ये बावर कराना था कि जनाब आप ही आपको रोल प्ले करें, आप रोल प्ले नहीं करें तो हमें मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ेगा जो अब हम करने पर मजबूर है। ये एक पैगाम था जो पैगाम देने की कोशिश की गई, लेकिन ये पैगाम भी मुझे इस तरह लग रहा है जैसे बैकफायर करेगा, क्योंकि अब हालात बदल गए हैं। 9 मई ने पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल दिया है, इस्टेब्लिशमेंट यकसू हो चुकी है, और मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब की तरफ से इस तरह के प्रोपेगेंडा फिलर छोड़ने का अब कोई ख़ास नतीजा निकलेगा, क्योंकि जो होना है वो अब होकर रहेगा, और इससे कोई पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।